नाराए हमद, आए खुदामंद मुझे फहम अता कर कि तेरी शरीयत पर अमल करूं और सारे दिल से उसे हिफ्ज करूं। आज हम मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज हम ईमान के तोहफे पर खुश होना, इसके बारे में सुनेंगे। उस वक्त यस्सु कहने लगा कि आए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। आज का ये इक्तबास इससे बिल्कुल पहले के हवाले के बिल्कुल बरक्स है, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कोरज़ीन, बैत सदा और कुफ्रनहूम के कस्बों को तौबा ना करने और उस पर ईमान ना लाने पर उनकी मुलामत की। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह ने उनकी मलामत की, उसने अपनी निगाहें आसमान की तरफ उठाकर बाप की तारीफ की कि तूने आसमान की बादशाही के पोशीदा भेदों को दनाओं और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। यहां समझने की जरूरत है कि एक खालिस ईमान के लिए सबसे बड़ा खतरा अपनी अक्लमंदी और दनाई पर फख्र करना है। वो लोग जो खुद को अक्लमंद, अक्ले कुल और आलम समझते हैं, अक्सर जिंदगी में किसी नतीजे पर पहुंचने के लिए अपने इस्तदलाल की सलाहियतों पर भरोसा करते हैं। मसला यह है कि अगरचे हमारे ईमानी मामलात मुकम्मल तौर पर इस्तदलाली हैं, लेकिन वो उन नताइज से बहुत आगे निकल जाते हैं जो सिर्फ इंसानी अकल ही हासिल कर सकती है। हम बजाते खुद खुदा का पता नहीं लगा सकते। इसके लिए ईमान के तोहफे की जरूरत है, और ईमान का तोहफा खुदा की तरफ से एक रूहानी राबते से शुरू होता है, जिसके जरिए वो हमें जाहिर करता है कि वो कौन है और सच्चाई क्या है। सिर्फ जो छोटे हैं, मतलब कि वो लोग जो आजिज हैं, सिर्फ वही खुदा की तरफ से इस बात को सुन सकते हैं और जवाब दे सकते हैं। यह हवाला हम पर भी यह जाहिर करता है कि खुदावंद यीशु मसीह बजाते खुद इस तरह के आजिज़ाना ईमान पर खुश होता है। इस तरह के ईमान की गवाही देने के लिए वो आसमानी बाप की तारीफ करता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता है कि ईमान की ये शक्ल बाप से पैदा होती है। अपनी जिंदगी में बाकायदगी से गौर करना जरूरी है कि आया हम ज्यादा अक्लमंद और आलमों की तरह हैं, या उन लोगों की तरह जो ईमान में आजिज और छोटे हैं। अगरचे खुदा एक लामहदूद और नाकाबिले फहम भेद है, लेकिन उसे जानना जरूरी है। और खुदा को जानने का वाहिद तरीका यह है कि वो अपने आप को हम पर जाहिर करे, और खुदा अपने आप को हम पर उसी वक्त जाहिर करता है जब हमारी जिंदगी में आजिज़ी और हलीमी है। जब हम आजिज़ाना ईमान की तरफ आते हैं तो हमें उस तारीफ की भी तकलीद करनी चाहिए जो खुदावंद यीशु मसीह ने बाप को उस ईमान के लिए पेश की थी जो उसने अपने पैरोकारों की जिंदगियों में देखी थी। हमें भी अपनी निगाहें उन लोगों की तरफ लगानी चाहिए जो ईमान के तोहफे से खुदा के इस खालिस इल्म को वाज़े तौर पर जाहिर करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि ये ईमान जिंदा है,
हमें खुशी मनानी चाहिए और बाप की तारीफ करनी चाहिए। और तारीफ का ये अमल सिर्फ उस वक्त नहीं करना चाहिए जब हम दूसरों में ईमान को जिंदा देखते हैं, बल्कि उस वक्त भी जब हम अपनी रूह के अंदर ईमान का तोहफा बढ़ता देखते हैं। हमें अपने अंदर खुदा का मुकद्दस खौफ पैदा करना चाहिए और हमें इस तजर्बे में खुश होना चाहिए। आज गौर करें कि खुदावंद यीशु मसीह बाप की तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो अपने पैरोकारों के दिलों में पैदा होने वाले ईमान का गवाह है। जब खुदावंद यीशु मसीह हमें देखता है तो वो क्या करता है? क्या वो हमारी मुलामत करता है या उसका मुकद्दस दिल हमें देखकर खुश होता और तारीफ करता है? हमें अपने आप को इस हद तक आजिज करना है कि मसीह को दिल को खुशी दें, ताकि हमारा शुमार भी उन छोटों में हो जो खुदा के सच्चे तौर पर जानते और प्यार करते हैं। हम दुआ मांगे। हमारे मसरूर खुदावन, आप हर इंसानी दिल में फजल के कामों पर तवज्जो देते हैं। जैसे ही आप बाप को अपने बच्चों से मुखातब होते हुए देखते हैं, आप ऐसे देखकर खुश होते हैं। प्यारे खुदावन, हम दुआ मांगते हैं कि हमारा दिल आपकी खुशी और आसमान पर बाप की तारीफ का सबब बने। बराए करम हमारे साथ बात करें, ताकि हम पूरे दिल और जान से आप पर ईमान लाएं। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।